सो नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी में मैंने आपको ये बताया था कि जो वेव थ्योरी है वो तीन चीजों को नहीं समझा पाई। तीन से ज्यादा है पर अपने लिए तीन ही याद रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये इन तीन चीजों को समझा नहीं पाई। ठीक है, इन तीन चीजों को समझा नहीं पाई। तो हमको दो ही चीज यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ लिया, दूसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो हम ये पढ़ रहे हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड, जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई और पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन करी, और जिसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। हम लोग शॉर्ट में इसको एएस कहेंगे। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है आपको ना। एनसीईआरटी में काफी डिटेल में दिया हुआ है, तो अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जरा लिखेंगे डेफिनेशन, सब लोग लिखेंगे डेफिनेशन। स्पेक्ट्रम इज अ सीरीज ऑफ spectra is a series of bands, colored bands, which are formed when white light passes through a prism। इसको स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम भी अपन बोल सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल का अंतर होता है। स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। सिंगुलर स्पेक्ट्रा मतलब जो है प्लूरल हो जाता है, और स्पेक्ट्रम मतलब सिंगुलर हो जाता है, ऐसा कुछ है इसमें। तो आपने देखा होगा प्रिज्म से अपन जब व्हाइट लाइट गुजारते हैं प्रिज्म से, तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, उसको अपन स्पेक्ट्रा कहते हैं। यस सर। अब स्पेक्ट्रा कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। अपने को मेनली एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है। एक चीज ध्यान रखें, इसके पहले अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो जो सन से रेज आ रही है उसका स्पेक्ट्रम पढ़ा था। अभी अपने को एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है, मतलब हम गैस के एटम्स लेंगे, उससे जो निकलने वाले रेडिएशन है उसकी बात करेंगे। हाइड्रोजन गैस से, हीलियम गैस से, ऐसा बात करेंगे। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? तो पहला टाइप है इसमें एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो तीसरा कहलाता है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ये 3 तरह के होते हैं। एक एक करके हम तीनों को पढ़ने वाले हैं। यहां तक मैं क्लियर हूं? जो कलरफुल बैंड्स बनते हैं उनको अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं, व्हाइट लाइट जब गुजारते हैं किसी प्रिज्म से। और वो कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिख लिया यहां तक। अब एक एक करके पढ़ना है तीनों को। आज पूरा तो नहीं हो पाएगा। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, एमिशन स्पेक्ट्रम का केवल बेसिक पढ़ के खत्म करेंगे, क्योंकि आज टाइम हो गया है। चले आगे। ओके, सो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एमिशन
देखो एमिशन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है। जैसे मेरे पास यहाँ गैस है, ठीक है, ये गैस है, अब इसको मैंने हीट दे दिया, उसको मैंने गर्म कर दिया गैस को, अब गर्म करके छोड़ दिया। तो अगर ये गैसेस हॉट है, गर्म है, तो ये रेडिएशन एमिट करेंगे, तो इसको कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। ये वाली बात समझ में आ गई, इसको अपन कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर ये गैस रूम टेम्परेचर पर है और इसको मैं हीट करते जा रहा हूं, तो ये कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को जाने देगा। तो इधर जो स्पेक्ट्रम अब आएंगे उसको अपन कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब जब ठंडी बॉडी का स्पेक्ट्रम अपन देखते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जब गर्म बॉडी का, हीटेड बॉडी का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसको स्पेक्ट्रम मतलब कलरफुल बैंड्स, वो अभी अपन देखेंगे क्यों निकलते हैं, तो उसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोनों चीजें क्लियर हो गई क्या? क्या यहां तक क्लियर है? ओके यस सर। तो मैं एक जल्दी से थोड़ा सा इसका मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। जैसे ये अपने पास गैसेस है, या अपन ने गैस के मॉलिक्यूल्स रख दिया और ये गैस के मॉलिक्यूल हीटेड है, इसको हीट करके छोड़ दिया। अब ये जो रेडिएशन निकालेंगे इसको अपन कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे अपन एक स्क्रीन लगा देंगे, इस स्क्रीन पे ये दिखेंगे। और अगर यहाँ पे वही गैस के एटम है लेकिन ये कोल्ड है, कोल्ड मतलब रूम टेम्परेचर पर, और अब अपन उसको यहाँ एक सोर्स लगा दिया, सोर्स से उसको क्या दे रहे हैं, एनर्जी, ठीक है, इसको एनर्जी दे रहे हैं। और अब यहाँ स्क्रीन रख दिया तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी की एनर्जी ये ट्रांसमिट कर देंगे। तो अब जो यहाँ स्क्रीन पर, ये स्क्रीन है, यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या दोनों चीजें क्लियर है यहां तक? बोलो, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अंतर समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो इसकी आज अपन लोग इसकी डेफिनेशन भर लिखते हैं, बाकी हम करेंगे कल, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, द spectrum of radiation emitted by a substance by a hotter substance due to absorption of energy is called emission spectrum। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, कल हम पढ़ेंगे, अभी इसका डिटेल पढ़ना है। कल अपन पढ़ेंगे कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिस्क्रीट, लाइन स्पेक्ट्रम, सॉरी, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है लाइन। दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो कल अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, ओके, थैंक यू सर। बाय। सर जिसको वीडियो देखना है, रिपीट करना है, वो देख सकता है, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा वीडियो आज।